जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर लखनऊ में बैंक लॉकर तोड़कर लाखों की लूट से जुड़ी हुई है। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़ने वाले बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक आरोपी और उसके 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर दूर इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार में सेंध लगाकर 4 घंटे तक लूट की वारदात को अंजाम देते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस प्रशासन और बैंकों की लापरवाही से होने वाली सेंधमारी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। लॉकर्स में तो स्पेसिफिकली इंसान अपनी प्रॉपर्टी ही रखता है ना। बैंक ने बताया आपको कि ये इस तरीके से? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमें इधर उधर से अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, तब हम यहाँ पे आए हैं। बैंक ने कुछ नहीं बताया, पड़ोसी के नाते नजर आया हमको कि टूटा है, उन्हीं को नहीं पता लगा। ना इनके पास कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ है इनके पास। यहाँ ये एसी के वेंट लगे थे, वो चोरी करके लेके आउटडोर के, महीने भर की बात है पहले। हम महीने भर पहले आए थे ऑपरेट, ये यहाँ पे एटीएम पे लगे थे तो आउटडोर चोरी करके गए, तो आउटडोर बाहर लगा तब ऊपर किए हैं ये लोग। एटीएम भी एक बार टूटा है। अच्छा, एटीएम भी बता टूटा है, होगा तो 2 साल होगा, 1.5-2 साल होगा। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ के चिन्हट इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरों ने सेंध लगा दी और 42 लॉकर काटकर करोड़ों का माल उड़ा लिया। चोरी की इस वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में लॉकर तोड़कर रुपया, पैसा और जेवरात उड़ाने वाले चोर अपनी चोरी का जश्न भी नहीं मना पाए थे। इससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके बैंक चोरी का पर्दाफाश कर दिया। अभी जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं, ये गैंग है जो कि बिहार से आया था और ये लोग एक गाड़ी से चल रहे थे। इन्होंने यहाँ काफ़ी कुछ दिन रह के चीज़ों का सर्वे किया, ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की, उसके बाद से घटना की। लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त की। ये वही कार है जिससे बैंक में सेंधमारी करने वाले आरोपी भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी करके उन्हें घेर लिया। बैंक में हुई करोड़ों की चोरी में शामिल एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारकर काबू कर लिया। घायल आरोपी की पहचान बिहार के मुंगेर निवासी अरविंद कुमार के तौर पर हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक देशी कट्टा, 2 कारतूस, लॉकर काटने वाले कटर और एक कार बरामद हुई है। चिन्हट के इंडियन ओवरसीज बैंक में लॉकर को काटकर 42 लॉकरों से करोड़ों की चोरी करने वाले बदमाशों को 24 घंटे में लखनऊ पुलिस ने दबोच लिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद घायल किया है और 2 दबोचे गए हैं। ये कार है, इसी कार से बदमाश भाग रहे थे और ये बताया जा रहा है कि इसी कार से वो लोग गए थे। एक और गाड़ी थी जिसमें दूसरी टीम थी बदमाशों की। एक बदमाश जब निकल करके भागने लगा तो उसको पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद वो घायल हुआ है, जबकि 2 अन्य बदमाश जो इस कार में सवार थे उनको दबोचा गया है, उनको पकड़ा गया है। और अब ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली, देखिए गाड़ी के अंदर ये पूरे भागने के बाद वारदात को
अंजाम देने के बाद पूरा इसी कार को ही एक तरीके से घर बना रखा था, यहीं से दूर निकल जाते। ये बिना नंबर की गाड़ी है जिसको पुलिस ने यहाँ पे आउटर रिंग रोड जो इलाका है लखनऊ का, चिन्हट थाना क्षेत्र में ही, वहां पर इसको चेज किया और उसके बाद एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में एक बदमाश मुठभेड़ के बाद दबोचा गया है, एनकाउंटर में घायल हुआ है, जबकि उसके 2 अन्य साथी को दबोच लिया गया। देखिए उनके जो सामान है, ये सामान है उनके पास से, ये लोहे के जब कटर का यूज किया होगा और उस समय की, ये हो सकता है कि उस समय के रॉड हो या अन्य चोरी के सामान में, और पूरी गृहस्थी, कपड़े सभी के, यानी कि बदमाश यहाँ से अगर थोड़ी देर पुलिस और चूक कर जाती तो शायद ये उत्तर प्रदेश छोड़कर, ये चूंकि आउटर रिंग रोड का इलाका है और यहाँ से फरार हो जाते। ये घटना स्थल है, यहाँ पर पुलिस को पिस्टल मिली थी, उसकी गिरी हुई, और एक बदमाश को जो घायल हुआ उसको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। बदमाश बिहार का रहने वाला अरविंद बताया गया है। बाकी जो 2 अन्य बदमाश दबोचे गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। बैंक लॉकर काट कर हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने बदमाशों के पास से 1 किलो 889 ग्राम सोना और 1 किलो 240 ग्राम चांदी बरामद की है। बैंक लूट मामले में फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बैंक लॉकर लूट मामले में पकड़े गए तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। अरविंद और कैलाश बिंद मुंगेर के हैं, जबकि बलराम भागलपुर का रहने वाला है। वहीं बिहार के लखीसराय का मिथुन कुमार, सोविंद कुमार, सनी दयाल और विपिन कुमार वर्मा अभी फरार हैं। इसमें भी 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। कुछ रिकवरी भी लगभग जो सोने की 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो नहीं, सोने की 1 किलो 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो 240 ग्राम की रिकवरी हुई है। कुछ पैसे भी मिले हैं, 3 लोग भी मिले हैं और अभी इस पे लगातार अग्रिम कार्रवाई चल रही है। इन बदमाशों की करतूतों को आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के 90 में से 42 लॉकर को काटकर इन्होंने करोड़ों का माल साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक चोर बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसे, फिर अलार्म सिस्टम को डैमेज किया और 42 लॉकर काट डाले। देखिए, बैंक के ठीक बगल वाला ये प्लॉट खाली है। इसी खाली प्लॉट की तरफ से बदमाशों ने बैंक की दीवार में सेंध लगाई, फिर बैंक के अंदर घुसे। इसके बाद गैस कटर से एक कर 42 लॉकर काटे और करोड़ों के माल लेकर फरार हो गए। लखनऊ के चिन्हट इलाके में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है और चोरी बैंक के अंदर लॉकर काट कर की गई है। ये चिन्हट का इंडियन ओवरसीज बैंक है जिसके अंदर 90 लॉकर थे। स्ट्रांग रूम के अंदर जो लोग अपने जेवरात, अपनी कीमती चीजें वहां पर रखते हैं, उसके करीब 90 लॉकर थे। उनमें से 30 लॉकर दीवार में सेंध लगा करके काट दिए गए। ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। अब आज सुबह तब जानकारी मिली जब स्थानीय लोगों ने पीछे, बैंक के पीछे की जो दीवार थी वो कटी देखी और उसके बाद अब बैंक के अंदर उन लोगों का पहुंचना शुरू हो रहा है। अंदर जो लोग हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर हैं मौजूद, अंदर जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित है, वहां पर बदमाशों ने शनिवार रात उस वक्त एक खाली प्लॉट को अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से उन्होंने पहले जो बैंक के पीछे की जो दीवार है उसको काटी और उसके बाद लॉकर, जो 90 लॉकर थे स्ट्रांग रूम के अंदर, उनको काट करके उसमें से 30 लॉकर के जेवरात, जो भी कीमती सामान है, करीब करोड़ों की ये चोरी बताई जा रही है, जिसको जेवरात चोरी करके ले गए। आपका भी लॉकर था सर इसमें? मेरी वाइफ के नाम लॉकर था। अच्छा, कब से लॉकर था? क्या ये लोग एनुअली कितना चार्ज लेते हैं? ये ईयरली लेते हैं। ईयरली कितना चार्ज? ये 2360 रुपया। 2360 रुपया। हाँ। और आपके जेवरात इसमें वैल्यूएबल्स रखे होंगे कितना? FD भी उसमें लेते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के सभी के जो है लॉकर थे इसमें? ये तमाम है? आपका FD के लोग लॉकर नहीं देते हैं। अच्छा। और तुरंत बंद हो जाएगा तो ऑपरेट, अगर पैसा नहीं जमा करेंगे तो ऑपरेट नहीं करने देंगे आपको। ये है। तो आज आप लोगों को ये बताया इन लोगों ने इन्फॉर्म नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। लूट की इस वारदात के बाद लखनऊ पुलिस अब एक्शन में है और बदमाशों की धरपकड़ जारी है और लूटपाट के खुलासे के लिए 6 टीम लगाई गई है। इसमें क्राइम ब्रांच और STF की टीम भी शामिल है। आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को ये जो जल सेतु क्षेत्र पड़ता है ग्राम लौलाई के पास, थाना क्षेत्र चिन्हट में, कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची
और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है। निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर भी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पे भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके उन पे। लखनऊ के चिन्हट इलाके में इतनी बड़ी चोरी की किसी को भनक तक नहीं हुई। आरोपी करीब 4 घंटे तक बैंक में रहे। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बैंक से मटियारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूरी पर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बैंक के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो वहाँ पे नहीं थी। ये हम लोग बैंक के अधिकारियों से और उचित प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ों को उठाएंगे। फिलहाल ये काफ़ी संतोष का विषय है कि चीज़ें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही सही वर्कआउट की। राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी बैंक चोरी की वारदात के बाद अपराध मुक्त प्रदेश के दावे की पोल खुल चुकी है और लुटे पिटे पीड़ित सड़कों पर आ चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस प्रशासन और बैंकों की लापरवाही से होने वाली सेंधमारी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।